लेकिन मुझे लगता है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता इस आना सागर में जो रोजाना पानी की आवक है उसके अनुरूप नहीं है। एक तरफ अजमेर शहर भाजपा वंदे गंगा प्रोजेक्ट के तहत झील संरक्षण के कार्यक्रम को आयोजित करके आना सागर झील के जीर्णोद्धार की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अजमेर का ऐतिहासिक आना सागर नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने पर मजबूर है। अजमेर के इस ऐतिहासिक आना सागर के हालात ये हो चुके हैं कि पानी जहरीला हो चुका है, क्योंकि नगर निगम के द्वारा पुष्कर रोड पर बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से रोजाना 13 MLD गंदा पानी सीवरेज का आना सागर में छोड़ा जा रहा है। वहीं इस मामले पर नगर निगम की मेयर ब्रजलता हाड़ा सहित नगर निगम आयुक्त देसलदान की भी कोई प्रतिक्रिया मामले में सामने नहीं आई है। जब हमने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया तो तस्वीरें हैरान करने वाली थी, क्योंकि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाला गंदा पानी तेजी के साथ ऐतिहासिक आना सागर में छोड़ा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है। गंदा बदबूदार पानी चारों तरफ सफेद झाग यानी जहरीला हो चुका है, यह आना सागर में छोड़ा जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि इससे पहले भी यह मामला सामने आया था, तब विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मामले को गंभीरता से लिया। मौके पर जाकर जब देखा तो अधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हुए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाला एकदम साफ पानी आना सागर में छोड़ते हुए की तस्वीर उनके सामने रख दी। लेकिन जब बाद आज के चैनल ने इस खबर को गंभीरता से लेते हुए इसका वीडियो बनाकर आम जनता और प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाया, तब जाकर जनप्रतिनिधियों की अलग अलग प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली। हालांकि अजमेर उत्तर की कांग्रेस के उम्मीदवार रह चुके महेंद्र सिंह रलावता हूं या फिर अजमेर दक्षिण की विधायिका अनिता बघेल या भाजपा के शहर अध्यक्ष रमेश सोनी या फिर नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन, सभी ने बात आज के चैनल की खबर को महत्वपूर्ण बताते हुए हमारे द्वारा दिखाए गए इस लाइव की सराहना की। साथ ही यह भी कहा कि इस मामले में जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें बयां की जा रही हैं वह वाकई बहुत गंभीर और चिंताजनक विषय है। यही वजह है कि जनप्रतिनिधियों ने भी इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ठोस कार्यवाही के लिए नगर निगम के उच्च अधिकारियों को पाबंद भी किया है। संजय जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार से बात आज तक के चैनल ने आज जो एक कवरेज किया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी का, जिस प्रकार से निकासी जो आपने दिखाई उस वीडियो के अंतर्गत, और जिस प्रकार से ये ध्यान में आया कि सीवरेज ट्रीटमेंट का प्लांट जिस भली बात है जिस प्रकार से ट्रीट होकर के आना सागर में छोड़ा जाना प्रस्तावित है, और कहीं ना कहीं इस ट्रीटमेंट प्लांट को जिस उद्देश्य के लिए लगाया गया था वो उद्देश्य भी इसका यही था। लेकिन मुझे लगता है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता इस आना सागर में जो रोजाना पानी की आवक है उसके अनुरूप नहीं है। ये पूर्व में भी हमने इस बात के लिए प्रशासन को आगाह किया, और जब स्मार्ट सिटी के काम चल रहे थे तब भी हमने इस बात के लिए आगाह किया था कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि वास्तव में जो इसका उद्देश्य है इस आना सागर झील को, यदि हम वास्तव में जिस प्रकार की कल्पना हमारे दिलों में है कि एक स्वच्छ और निर्मल पानी इस आना सागर झील में हो, वो तभी संभव है कि जब जो विभिन्न नालों का पानी जो ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से होकर के और ट्रीट होकर के जाना चाहिए, लेकिन वो वर्तमान में नहीं हो पा रहा। और नहीं हो पाने के पीछे कारण यदि मैं कहूँगा तो निश्चित रूप से है कि इसकी क्षमता पूरी नहीं है, और कहीं ना कहीं अधिकारी की लापरवाही भी मैं मान सकता हूँ। और स्मार्ट सिटी के प्रशासन ने जिस प्रकार से इस शहर को आधारभूत सुविधाएं देनी थी, उस आधारभूत सुविधा में एक बहुत बड़ा ये एक कह सकता हूँ कि एक सार्थक उद्देश्य हो सकता था कि जब आपने पूरे शहर में सीवरेज लाइन डाली, वो निश्चित रूप से इस अजमेर शहर को जिस प्रकार से ODF के नाते एक आवश्यक अभियान था इस पूरे शहर में सीवरेज डालने, लेकिन सीवरेज डालने के साथ साथ उस पानी की प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट का जो एक कह सकता हूँ कि जो प्रस्तावित होना चाहिए था वो स्मार्ट सिटी की कार्य योजना में शामिल नहीं किया गया। मैंने पूर्व में भी इस बात को उठाया कि आना सागर की प्राकृतिक सौंदर्यता और इसके झील की जो पानी की स्वच्छता है वो तभी संभव हो पाएगी। इसके लिए मैंने पूर्व में उनको सुझाव भी दिए, यदि इसकी क्षमता नहीं बढ़ सकती तो जो बड़े नाले, जो 2-3 बड़े नाले आना सागर झील में गिरते हैं, उन नालों के मुहाने पर कोई मिनी ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने चाहिए, ताकि उसका जो पानी है वो ट्रीट होकर के आना सागर में जाए। तो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत कमियां ऐसी है जो हमको लगता है कि इस आना सागर झील को अगर वास्तव में एक जो हमारी कल्पना है कि बहुत ही सुंदर झील बने, एक पर्यटकों को आकर्षित करने वाली झील बने, इसका पानी बहुत निर्मल और स्वच्छ हो, उसके लिए आवश्यक है कि अभी प्रशासन को समय रहते हुए चेतना पड़ेगा और इस ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी। और साथ ही जिस प्रकार से गंदे पानी की निकासी हो रही है, जो आपने स्पष्ट रूप से दिखाया है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है, और इस झील के साथ एक बड़ा मैं कह सकता हूँ कि गैर जिम्मेदाराना कृत्य अधिकारी कर रहे हैं। इस पर तुरंत अंकुश लग करके इसको प्रशासन को ठीक करना चाहिए। ठीक है सर।
आज हमने एक खबर दिखाई थी लाइव के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? देखिए, ये इस प्रकार से आना सागर में लगातार अपशिष्ट पदार्थ आ रहे हैं और जिस प्रकार दूषित पानी आ रहा है, ये तो चिंता का विषय है ही। और इस पर भी जो भी कार्रवाई प्रशासन को करनी वो करे। और पूर्व में भी इस पर चर्चा हो चुकी कि यहाँ पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है, हर नाले पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था की जाए कि ट्रीटमेंट का वो पानी ट्रीटेड होकर के ही जाए। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार से भी आना सागर खाली होने के बाद में जिस प्रकार की स्थिति आना सागर की बन रही है, क्योंकि बरसात से पहले हमने इसको खाली किया है और अजमेर की हृदय स्थली ये आना सागर है, अजमेर की आन बान शान ये आना सागर है, 1000 वर्ष पुराना ये आना सागर है, जिसकी स्वच्छता का अभियान वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा लेकर के हमने इसको शुरू करने का आह्वान जो कल से किया था। इस आह्वान को कल की बजाय हम 14 तारीख से करने वाले हैं। 14, 15 2 दिन ये स्वच्छता अभियान चलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से आज एक विमान हादसा अहमदाबाद में हुआ, गुजरात में हुआ और हमारे कई भारतवासी उसमें अपने कालकलवित हो गए, अपने प्राणों को गंवा दिया। इसको लेकर के जिस प्रकार से देश भर में शोक की स्थिति बनी है और ऐसे शोकमय वातावरण में कोई भी कार्यक्रम हम नहीं करेंगे, ऐसा हमने तय किया है। इसलिए कल वो कार्यक्रम हम 13 तारीख को नहीं करके इस अजमेर की इस आना सागर झील का स्वच्छता और संरक्षण को लेकर के जो अभियान है वो 14, 15 2 दिन चलाएंगे। और सभी से आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से, सभी 14 तारीख सुबह 6 बजे जी सिनेमॉल के पीछे स्थित पाथवे पहुंचे और इस अभियान में हिस्सा लेकर के अपनी जो भागीदारी है इस आना सागर को स्वच्छता को लेकर के उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। नीरज जी, आप निगम में उप मेयर हैं, क्या लगता है अधिकारियों पर इस तरह की कार्रवाई होगी जैसा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर लापरवाही की जा रही है आना सागर को लेकर? आप सफाई अभियान चला रहे हैं, दूसरी तरफ आना सागर बदहाल हो रहा है। देखिए, इसके लिए कौन दोषी है और किस प्रकार से ये हुआ है, इसके बारे में सभी तथ्यों को जुटा करके इसमें जो भी यथोचित कार्रवाई है वो करने के लिए निवेदन मैं महापौर महोदय से करूंगा। ठीक है मैडम, जिस तरह से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान की हमने तस्वीरें आप तक पहुंचाई है, क्या कहना चाहेंगे? और एक तरफ हम आना सागर को साफ करने का अभियान चला रहे हैं। देखिए, जितने भी पानी के स्रोत हैं, चाहे वो कुएँ हों, तालाब हों, बावड़ियाँ हों, जीवन उन्हीं पर निर्भर है। इसलिए उनको साफ सुथरा रखना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो हमारे जीवन को बचाते हैं, जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसलिए यदि नगर निगम की ओर से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उपयोग नहीं हो रहा है और बिना ट्रीट करे, बिना शुद्ध करे पानी को सीधे ही आना सागर में छोड़ा जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसे नगर निगम के अधिकारियों को देखना चाहिए और हेल्थ ऑफिसर को देखना चाहिए। इसको तत्काल रोका जाना चाहिए था। जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, जिस तरह का वीडियो सामने आया है, उससे मैं अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारियों को प्रशासन ठीक तरीके से निभाए और अपने कर्तव्यों को पूरा करे। सैमसंग ने एक बार फिर अपने ग्राहकों का भरोसा जीतते हुए भारत में लॉन्च किया है अपना सबसे विश्वसनीय और किफायती 5G स्मार्टफोन
सैमसंग A06 5G जो शुरू होता है सिर्फ 10,499 से। यह फोन सिर्फ कीमत में ही नहीं बल्कि फीचर्स में भी दमदार है। जहां मार्केट में ज्यादातर स्मार्टफोन सिर्फ 7 5G बैंड्स के साथ आते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 12 5G बैंड्स, जिससे उपयोगकर्ता को मिलती है सुपर फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड और पहाड़ों, बेसमेंट्स या माइंस जैसे इलाकों में भी शानदार नेटवर्क कवरेज। कैमरे की बात करें तो इस फोन में है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो देता है आपको क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस जो पोर्ट्रेट शॉट्स को और बेहतर बनाता है। इसके अलावा वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटाकर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए। A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। यह होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुनें, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर। एक बार अवश्य पधारें, आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास